सभी लोग सिर पे ध्यान दें। ये वही बालक है जो कि महारानी के गोदी में पल रहा था, जिसका नाम सूरज होता है। और वही इच्छाधारी नाग की सारी शक्ति इस राजकुमार में समाहित होती है। और आज अपनी माँ के पास पहुंचने से देख क्या होता है। सूरज भैया जंगल दवा खोदे गए रहे। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। आते होंगे, थोड़ा इंतजार करो। वो नहीं आता है, उसके बगैर कैसे न करें। वो देखो आ रहे बेटा, तू नहीं आता है तो मेरा दिल तुझे पे लगा रहता है। हाँ माँ, गए थे, मिल गई है। हाँ माँ, मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत अच्छी बात। और माँ, आपने कुछ सुना? मैंने? हाँ। क्या बात? क्या सुना? मैं तो कुछ नहीं सुनी। यानी आपने कुछ नहीं सुना? नहीं बेटा, मैं जरूर बताऊंगा माँ। कहा बेटा, क्या कहना चाहते हैं? मुल्क उज्जैन में हुआ ऐलान है, राज कन्या है जो महाराज प्रताप सिंह है ना, उनकी बेटी के स्वप्न में कोई नाग आता है और वो नाग को देखकर परेशान हो जाती है। इसीलिए महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो इंसान मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा। तो मैं भी सोचता हूँ माँ कि मैं भी जाऊँ महाराज के दरबार और अपनी जड़ी बूटियों द्वारा मैं राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश करूँ। बेटा, हाँ माँ, मैं तुझे शहर में नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। और उस प्रताप की बात करता है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, हकीम, डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सभी आएंगे और मैं भी जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। हाँ माँ, अगर मेरे हाथों ठीक हो जाएगी तो इतना रुपया पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे जाने की इजाजत दो माँ। नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, अब तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन बेटा, मेरी एक बात सुनते जा। कौन सी बात माँ? अगर महाराज की बेटी राजकुमारी ठीक हो जाए तो महाराज से तुम सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं लेना। क्या? हाँ बेटा। सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं लेंगे? हाँ बेटा। तो फिर क्या लेंगे माँ? बेटा,
महाराज के यहाँ एक पत्थर की मूर्त है, वो तो इनाम में ले लेना। पत्थर की मूर्त? हाँ बेटा। अरे माँ, अरे आखिर इस पत्थर की मूर्त में क्या रखा है जो आप रुपया पैसा सोना चांदी मांगने से इनकार कर रही हो? बेटा तुम नहीं जानते हो क्या है इस पत्थर की मूर्त में, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं महाराज से पत्थर की मूर्त ही मांग लूंगा। हाँ बेटा। अरे माँ, आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इतना बड़ा किया, आपका कहना नहीं मानूंगा तो फिर किसका कहना मानूंगा? ठीक है बेटा। माँ क्या कहना है? ए माँ, और तेरी उंगली पकड़ के चला। हाँ माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल लो। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल लो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रख तुझे पल तले पूजा कर तेरी, तू ही बता ऐ मेरी माँ क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे खुशियों के रंग में भरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, बोलो। अच्छा माँ, हाँ बेटा। मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जब राजकुमारी ठीक हो जाए जल्दी लौटा ना। हाँ माँ, मैं बहुत जल्दी लेता हूँ। ठीक है। आप भी चलोगे क्या? तुम हो जाए डॉक्टर, हम बन जाओ कंप्यूटर। नहीं, मैं वैद हूँ। अच्छा तो बाद में साथ कंप्यूटर नहीं लगता। कंप्यूटर नहीं, कंपाउंडर कहा जाता है। तौलने की पहले वो हम दवा हम क्या करेंगे? हाँ, ये बात सही है। हमारे साथ भी रहोगे माँ? मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं बेटा, अगर इनको लेकर चले जाओगे तो यहाँ की देखभाल कौन करेगा? ये भी बात सही है। नहीं, तुम माँ के पास माँ के पास है। माँ, मैं इनके साथ ही। अरे नहीं बेटा, मैं पेड़ चढ़ नहीं पाती हूँ, लकड़ी उकड़ी तोड़ के कौन लाएगा? हाँ, कैसे बनाऊं? हमारी माँ पेड़ पर नहीं चढ़, ऐसा है तुम यहीं पर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देखो मेरा बेटा दवा करने के लिए गया है और यहाँ का देखभाल ठीक से करना, मैं इसके लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे भाई, आप लोगों के सामने वही महामंत्री प्रताप सिंह की लड़की जिसका नाम पद्मावती,
आज वो यहाँ चमन घूमने के लिए आती फिर गई क्या आगे क्या होगा। चलती हुई चमन की तरफ और रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग नहा ओया तो आज मिलो सजना आज मिलो सजना। हेलो भैया, हेलो। ओ भैया, हाँ भैया, कहाँ घूम रहे हो मस्ती में? अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराज के दरबार जाने का रास्ता कौन है? हम महाराज के दरबार जाएंगे। हाँ हाँ। महाराज से कोई काम है? अरे आपने सुना नहीं, महाराज ने ऐलान करवाया है मैं वहाँ इलाज के लिए जा। यानी तुम राजकुमारी का इलाज करने के लिए जा रहे हो, लेकिन राजकुमारी जी इस समय महलों में नहीं है। महलों में नहीं? हाँ, तो फिर कहाँ? आज हमने साथे चमन घुमाया है। यानी यही चमन। अगर आप हमें जैसे दवा कहिए। अरे तो मेहरबानी होगी, एक बार उनसे मिला दो बस। ठीक, आओ चलते हैं। यार तुम कौन जादू डाल? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। इनका ठीक करेंगे कि बेटा दिमाग पहुंच। अरे नहीं, पहुंच अरे मैंने तो कुछ नहीं किया है। अब ठीक गौती यहाँ बढ़िया खेती यहाँ और तुमका देखी बेहोश हो गई। अरे कहीं धूप को चक्कर वक्कर तो नहीं आ गया? मतलब का भाव? ठीक है, मैं देखता हूँ। आइए मेरी मदद कीजिए। हाँ मेहरबान, कहानी में सीन पे आप लोग ध्यान दो। वही छधारी नाग व नागिन की दोनों शक्ति आज फिर मिल गई है। अब देख आगे क्या होता है। अरे वो ठीक है, हमसे दूर हटिए आप। अरे ठीक आप। यार लगता है तुम्हारी नीयत कुछ गड़बड़। अरे हमारे मालिक बिटिया ही कहाँ का है नानक खिलान किया है। लाने से आप सुना। तो दिन भर 3-4 दिन लेकर हम जैसी तो शिक्षा कनिया हो का राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? जी क्या, जिसे मैं परसों से सपनों में देखती आ रही थी, आज वही चेहरा मेरी आंखों के सामने। खैर कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। भैया हानि करो यार। अच्छा राजकुमारी जी नमस्ते। आइए, मैं आपका इलाज कर देता हूँ। मेरे पास कुछ दवाई है, मैं आपको देता हूँ ताकि आप ठीक हो जाए। क्या आप मेरा इलाज करने के लिए आए हैं? पहुला के खड़े खड़े कहिए। चलो दवा करो भैया। तुम मेरा इलाज करने के लिए आए तुम्हारी हैं? बातें कुछ पकान लग रही है। तुम आदमी ठीक नहीं। काहे हम का खराबी हो। यहाँ तो कहना है कि पहुला के इलाज करिए, खड़े खड़े करिए। इलाज पूछना है।
अगर पहलवान करत हो तो बिछाओ के निजाम करी खड़ी कई दियो। यानी आप मेरा इलाज करने आए हैं। हाँ राजकुमारी, अच्छा मौका है, मैं आपके रास्ते में मिल गई और तुम्हें मेरे महलों में जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें इलाज करने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्यों कैसे नहीं जरूरत है? मैं आपसे बतला रहा हूँ। बतलाइए राजकुमारी। और तुम्हें देख कर हो गया रोग हमारा, हमें देख क्या जानना चाहती हो आप? और क्या नाम है तुम्हारा? यानी हमारा नाम जानना चाहती हो? और क्या नाम है तुम्हारा? सपनों में आने वाले क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमारी जी, देखो आप हमें देखकर ठीक हो गई, ये बात तो ठीक है। हाँ, लेकिन आप क्यों ये कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं है? क्यों? और मेरा नाम जानना चाहती है तो हम आपसे जरूर बताएंगे। सुनो मेरी बात। और सूरज है नाम मेरा, सूरज हमारा नाम है। सूरज नाम है, वैसे भी तुम सूरज की तरह दिखते भी हो। सूरज है नाम मेरा, दिल
सूरज जी हाँ। कैसे मैं कहूँ कि तुमसे क्या अब क्या कहोगे? कैसे मैं कहूँ तुमसे वो मुझे प्यार हो गया क्या सच कह रहे हैं? मुझे तुमसे प्यार हो गया। 5 रुपए में चाट ले। लगता है कोई कुछ बेचने आ रहा है। कुछ खाओगी? अबे खाऊंगी। आने दो उसे। 5 रुपए में चाट ले। अरे ओ भाई साहब, क्या बेच रहे हो? चाट बेच रहा बाबू, चाट 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 5 रुपए में चाट ले। चाट यार, चाट कहो ना। 6 रुपए में हलवाई ले। ये हलवाई लेता है। 6 रुपए में हलवाई ले। अरे ये मैं आपकी भाषा कुछ समझ नहीं आ रही। हलवाई लो क्या है? हलवा बेच हलवा हलवा। अच्छा अच्छा। और क्या है? पूरी रोटी 5 रुपए में चाट ले। और वो क्या दाल फ्राई और चावल? मुझे खाना है, लाओ। चावल का और ये आप भैया लेके देखो बोला अरे अरे ये रस्सी बांधो कर कमर में। और ना बाबू जी, तो क्या है? ऑपरेशन आज कराने लड़की आई पर ये पेशाब जो की जाती है। ना जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सदमा, क्या है? देखो आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान तो लूं, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप और हम महलों में रहने वाली और मैं झोपड़ी में रहने वाला। तो क्या हुआ? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? इंसान तो होते हैं। तो लगता है हमारा तुम्हारा तो पिछले जन्म का रिश्ता है। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुम मेरे सपनों में आते थे, वो भी नाम के रूप में। सही कह रहे हो। आओ मेरे पास। और आजा दिल में